कम निवेश में फ्यूचर के लिए अच्छे फंड्स की तलाश हर किसी को रहती है। आपका आने वाला कल भी तभी सेफ होता है जब इसके लिए आप अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान करें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक महीने में आपको अपने इन्वेस्टमेंट से 7% तक का रिटर्न मिल सकता है? जी हाँ, अप्रैल 2025 में कई इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने ऐसा परफॉर्मेंस दिखाया कि हर इन्वेस्टर चौंक गया। तो अगर आप एसआईपी शुरू करने के लिए सोच रहे हैं या फिर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए जरूर बेहद फायदेमंद हो सकता है। हम आपके सामने एक ऐसी रिपोर्ट लेकर के आए हैं जिनमें कई म्यूचुअल फंड्स को लेकर के ईटी म्यूचुअल फंड्स का एक एनालिसिस सामने आया है। एनालिसिस को रिटर्न्स के ऊपर बेस किया गया है और आपके सामने हम उन म्यूचुअल फंड्स का नाम रखेंगे जिन्होंने अब तक अपने निवेशकों को बेहतरीन रिटर्न कमा कर दिया। एक महीने में महज 7% तक का मुनाफा कराया। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कौन से म्यूचुअल फंड्स ऐसा करने से चूक गए हैं। तो चलिए इस रिपोर्ट में आपको इन सभी एमएफ्स के बारे में बताते हैं। दरअसल अप्रैल 2025 में 286 से ज्यादा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने रिटर्न्स दिए और टॉप फंड्स ने निवेशकों का 7% तक का मुनाफा महज एक महीने में करा दिया। सबसे पहले बात करते हैं उन फंड्स के बारे में जिन्होंने निवेशकों को अपने रिटर्न से तगड़ा मुनाफा कराया है। सबसे पहले नाम आता है बड़ौदा बीएनपी परिबास फोकस्ड फंड का। इसने अप्रैल में सबसे ज्यादा रिटर्न देकर के अपने निवेशकों को चौंका दिया है। ये लगभग 7% तक का रिटर्न अपने निवेशकों को देकर के गया है। अगले नंबर है इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड का, जिसने 6.77% का रिटर्न निवेशकों को कमा कर दिया। फिर आते हैं एचएसबीसी टैक्स सेवर इक्विटी फंड पर। इसने निवेशकों को 6.64% यानी लगभग 6.75% का रिटर्न कमा कर दिया है। फिर आती है एचडीएफसी वैल्यू फंड की बारी। यहाँ पर भी 6.75% के आसपास का रिटर्न ये फंड निवेशकों को कमा कर दे चुका है। अब बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी फंड की। इसने अपने निवेशकों को लगभग 6.25% का रिटर्न कमा कर दिया है। आपको उन फंड्स के बारे में भी बताते हैं जिन्होंने 5 से 6% के बीच का रिटर्न अपने निवेशकों को कमा कर दिया। पहले नंबर पर नाम है टेम्पलेटन इंडिया वैल्यू फंड का। इसका रिटर्न 5.74% रहा और वहीं साथ ही इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न भी लगभग 6% यानी 5.74% पर बैठा है। अगला फंड है इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, जो 5.51% का रिटर्न निवेशकों को कमा कर दे गया है। इन्वेस्को इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड की बात करें तो इसने भी 6.25% से ज्यादा का रिटर्न कमा करके दिया है। महिंद्रा मैन्युलाइफ लार्ज कैप फंड ने भी 6.25% के आसपास का रिटर्न कमा कर दिया। वहीं आदित्य बिरला एसएल फ्रंटलाइन इक्विटी फोकस्ड और फ्लेक्सी कैप फंड्स ने भी लगभग 5.5% का रिटर्न कमाकर अपने निवेशकों को दिया है। आपको बताते चलें कि महज इक्विटी फंड्स ही नहीं बल्कि मिड कैप और टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स ने भी अपने निवेशकों को बिल्कुल निराश नहीं किया, बल्कि 5 से 5.5% का रिटर्न ये फंड्स देकर के गए हैं अपने निवेशकों को। पहले नंबर पर नाम है मिराय एसेट मिड कैप फंड का। 5.5% का रिटर्न इसने अपने निवेशकों को दिया है। उसके बाद नाम आता है कोटक ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड का। 5.25% का रिटर्न कमाकर ये निवेशकों को देकर के गया है। ये महज एक महीने के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड की बात की जाए तो 5%, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात की जाए तो 5%। इसके साथ ही बंधन बैंक फोकस्ड इक्विटी फंड की बात की जाए तो यहाँ भी 5% का रिटर्न निवेशकों को इन फंड्स ने कमा कर दिया है। हालांकि कुछ ऐसे फंड्स थे जो थोड़ा कमजोर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, जिन्होंने 5% से कम का रिटर्न लगभग कमाकर अपने निवेशकों को दिया। ऐसे फंड्स की अगर बात की जाए तो पहले नंबर पर नाम है एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड का। इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा रिटर्न इसी फंड ने अपने निवेशकों को कमाकर दिया था, जो है लगभग 5% का रिटर्न। 4.94% का रिटर्न ये फंड अपने निवेशकों को देकर के गया है। कोटक ब्लू चिप फंड ने भी लगभग 4.94% का रिटर्न निवेशकों को दिया है। एचएसबीसी लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात की जाए तो ये भी लगभग 5% के आसपास का रिटर्न निवेशकों को कमा कर दे चुका है। एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 4.73% का, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 4.62% का, एसबीआई ब्लू चिप फंड ने 4.49% का और क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 4.36% का रिटर्न कमाकर निवेशकों को दिया है। ऐसे भी कुछ फंड्स अप्रैल के महीने में सामने आए जिनका रिटर्न बेहद कमजोर रहा। यहाँ तक कि एक फंड ने नेगेटिव रिटर्न भी अपने निवेशकों को दिया
और निवेशकों को इन फंड से निराशा होती दिखाई दी है। पहले नंबर पर नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का, यहाँ पर महज 3% का रिटर्न देखने को मिला। HDFC स्मॉल कैप फंड में भी महज 3% के आसपास का रिटर्न, टाटा स्मॉल कैप फंड में 1% के आसपास का रिटर्न, और साथ ही साथ एकमात्र नेगेटिव रिटर्न देने वाला फंड रहा है सैमको लार्ज कैप फंड, जिसने -0.10% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया और उनका नुकसान कराया है। तो देखा आपने कि सिर्फ एक महीने में किस तरह कुछ फंड्स ने जबरदस्त रिटर्न दिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए ही बेहतर होते हैं, तो जरूर म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना बेहतर होता है, लेकिन ये जो रिपोर्ट सामने आई है ये कहीं ना कहीं आपकी सोच को बदलने की कोशिश जरूर कर रही है। इन फंड्स ने ये दिखाया है कि अगर सही फंड में सही समय पर निवेश किया जाए तो शॉर्ट टर्म में भी म्यूचुअल फंड्स फायदेमंद हो सकते हैं। हालांकि इस रिपोर्ट का मकसद सिर्फ आपको हाल के समय में म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस दिखाना है। किसी भी तरह की निवेश की सलाह इस रिपोर्ट के साथ बिस्तक की तरफ से आपको नहीं है, बल्कि बिस्तक आपको यह सलाह देता है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय अपने गोल्स, अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी और अपने टाइम ड्यूरेशन को ध्यान में रखें। साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय के बिना बाजार में कहीं भी निवेश ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।